तो गाइस आज हम लोग एक स्टोरी सुनने वाले हैं इस चीज़ के बारे में। ये एंडमैन ह्यूमन है हमारी तरह। जी हाँ, क्यों? अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि एंडमैन जो इतने दिन से ओवरवर्ल्ड में है और उनकी आंखों पे देखने से हम सब गुस्सा हो जाते हैं और वो विलेजर्स पे क्यों नहीं अटैक करते और वो होस्टाइल मॉब्स क्यों नहीं है। तो यार सबसे पहली बात, विलेजर्स कोई हमारी तरह ह्यूमंस नहीं है। अब हम दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। स्टीव और विलेजर्स, उनकी नाक लंबी है, उनका फेस बहुत अलग है हम लोग से। तो यार सबसे पहली बात तो हम लोग बिल्कुल सेम नहीं है। हमारी जो ह्यूमन गैस जाति है वो ख़त्म हो चुकी थी इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में। क्योंकि गैस हमारे जो गैस पूर्वज थे उन्होंने गैस इतना मैजिकल आइटम्स बनाया था गैस। उन्होंने माइन शाफ्ट बनाए, उन्होंने जंगल टेम्पल्स बनाए, उन्होंने एबंडेंट माइन शाफ्ट्स बनाए और फिर उन्होंने बहुत कुछ बनाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो सब चले गए? ये तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के कारण हुआ। लेकिन यार सबसे पहली बात तो ये है कि एंडरमैन की हिस्ट्री जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि एंडरमैन का ओरिजिन जो है वो कहाँ से है। एंडरमैन जो है वो ओरिजिनेट करते हैं एंड से। जी हाँ गाइज, अभी तो गाइज यार वो अपने ओवरवर्ल्ड में भी रहते हैं, लेकिन वो हमेशा से अपने ओवरवर्ल्ड में नहीं थे। उनका बसेरा था एंड, और एंड में गाइज वो किसी से डरते थे। और उस बंदे की स्टोरी गाइज मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, माइनक्राफ्ट की स्टोरी में। लेकिन अगर आप एंडरमैन को देखें तो वो और कोई नहीं, करप्टेड ह्यूमंस है। जी हाँ, अपने जो जाति थी, अपनी जो जाति थी जो एक्सटिंक्ट हो गई थी, जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के कारण जो एक्सटिंक्ट हो गई थी, तो यार उसमें से कोई जाति स्ट्रॉन्ग होल्ड में रहनी थी। अब स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब ही होता है एक कासल या एक पैलेस जो अच्छे से बिल्ट हो और उस पर अटैक करना मुश्किल हो, ताकि उन्होंने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बचने के लिए बनाया। और उन्होंने स्ट्रॉन्ग होल्ड में एक ऐसा पोर्टल बनाया था जो एंड का रास्ता खुलता था। लेकिन वो लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड में रहे तो वहाँ पे भी हॉस्टाइल मॉब्स स्पॉन होने लगे, और फिर वो लोग कैसे भी एंड का दरवाज़ा खोल के वो लोग एंड में चले गए। अब एंड में जाने के बाद उन लोग को पता चला कि एंड कोई सेफ जगह नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे एंड का राजा था जिसका नाम था एंडर ड्रैगन। और यार वहाँ पे बहुत सारे एंडरमाइट्स थे, और सबसे मेन चीज़ तो वो ड्रैगन था जो एक ही फूंक में सबको ख़त्म कर दे सकता था। और उन लोग को पता था कि अगर वो एंडर ड्रैगन को मारेंगे तभी वो अपने ओवरवर्ल्ड में वापस जा पाएंगे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने एंडर ड्रैगन को भी नहीं मारा। बहुत लोग मारे गए और उन्होंने तब वहीं पे अपना बसेरा बना लिया एंड सिटी में। जी हाँ, एंड सिटी विलेजर्स ने बनाई है। इसलिए आप जब उसके चेस्ट खोलते हैं तो आपको बहुत सारी ओवरवर्ल्ड वाली चीज़ें मिलती है, लाइक आयरन चेस्ट प्लेट, सैडल, आयरन इंगट्स और एलाइट्रा। अब एलाइट्रा की स्टोरी अपन और किसी दिन कवर करेंगे। तो हमारे जो पूर्वज थे, यानी कि माइनक्राफ्ट के प्लेयर्स के जो पूर्वज थे, उन्होंने तो एंड को तो बना दिया था और एलाइट्रा भी उन्होंने ही बनाया था। लेकिन बहुत बार एंड गलत भी बना था और बहुत बार सही भी बना था। और ये आई ऑफ एंडर हमसे गाइस क्लेरिक ट्रेड करता है, लेकिन वो आई ऑफ एंडर क्लेरिक के पास आती कहाँ से है? जी हाँ, वो आई ऑफ एंडर क्लेरिक के पास आती कहाँ से है? अगर आप सोच रहे हो कि आई ऑफ एंडर उसको मारने से मिलती है एंडरमैन को, तो नहीं, एंडरमैन को मारने से गाइस भले ही एंडरपल मिलता हो, पर गाइस ये पूरी रहस्य नहीं है। अब एंडरमैन करप्टेड ह्यूमंस है, इसका मैं आपको गाइस एक छोटा सा मुद्दा दिखा दो। आप बस गाइस उन आवाज़ों को सुनना। एंडरमैन ह्यूमन वॉइस में ही आपसे बात करता है, बस वो वक्त के साथ थोड़ी चेंज एंड डिस्टॉर्टेड हो गई है। एक जगह एंडरमैन बोलता है, लुक फॉर द आई।
तो इसका मीनिंग क्या हुआ ये गाइस हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो अब तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई लोग।